नमस्कार मित्रों। जब भी ये मित्रों बोलता हूँ ना, तो एक मन के अंदर एक अलग सी फीलिंग होती है। लगता है कि मैं भी जनता को मूर्ख बना सकता हूँ। पर भाई, मूर्ख बनाने के लिए ना जनता को कुछ कमी नीयत भी चाहिए, वो अपने अंदर है नहीं। चलो छोड़े सारी बातें। बात हो रही है सरकार के पैकेज की। सरकार ने एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया है और इन पैकेज पर नज़र मत डालना आप लोग। देखो भैया, ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ना, ये पैकेज बड़े लोगों के लिए है। छोटे लोगों के लिए ना पैकेज नहीं होते हैं। छोटे लोगों के लिए पैकेट होते हैं, और वो भी हवाई जहाज़ से गिराए जाते हैं। कहीं तुम इस पैकेज के चक्कर में पड़ जाओगी, हमें कितने मिलेगा, हमें कितने मिलेगा। साहब ने हर किसी के अकाउंट में 500-500 रुपये डाले हैं। बैंक जाओ, 500 का नोट निकालो और आते ही खर्च मत कर देना। साहब की फ़ोटो के नीचे उस 500 के नोट को लगाओ, क्योंकि 500 से घर तो चलने वाला नहीं है, खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए उस नोट को साहब की फ़ोटो के नीचे लगाओ और रोज़ उसको धूप बत्ती लगाओ, आनंद मिलेगा। अब बात मज़दूरों की, जो लोग रास्ते घर जा रहे हैं और मर रहे हैं। देखो, गरीब आदमी तो मरने के लिए पैदा होता है, सीधी सी बात यह है। गरीब आदमी से किसी का क्या फ़ायदा है, ये बताओ। गरीब आदमी ना सरकार को टैक्स देता, ना किसी और काम में आता, ना इंजीनियर, ना वकील, ना कुछ। तो गरीब आदमी की तो जान की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर सरकार मुआवजा भी तो देती है जब मर जाता है तो कोई। देखो, आदमी की जान की वैल्यू उसकी होती है जो किसी काम का होता है, और जो किसी काम का ही नहीं है उसकी जान की क्या वैल्यू। 2 लाख मिल गए बहुत हैं, और 200-200 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। कोई मतलब है पैदल जाने का? कुछ दिन बाद साहब हेलीकॉप्टर चलवा देते, जहाज़ चलवा देते। अभी दूसरी सरकार है ना, कहीं से परमिशन मिलती है सरकार को, वो अभी मिली नहीं है, इसलिए खोला नहीं है जहाज़ वहाज। और ट्रेन खोल दी है, पर ट्रेन जा रही है, वहाँ तक ट्रेन जाएंगी, फिर ट्रेन से जहाँ से ट्रेन उतारेगी वहाँ से घर कैसे जाओगे। इसलिए भैया, ट्रेन से भी मत जाओ, जहाँ हो वहाँ रहो। साहब ने कहा था पहले ही कि जहाँ हो वहाँ रहो, घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी। 2 महीने खाना नहीं मिलेगा, आदमी भूखा नहीं मर जाता। महाराणा प्रताप कई महीने तक घास खा के जिंदा रहे थे। अरे घास खा सकते थे ना आप लोग, घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी। चलो दिल्ली में घास नहीं होती मान लिया, पर भूखे भी तो रह सकते थे। देश के लिए 2 महीने भूखे नहीं रह सकते? मर तो नहीं जाओगे ना 2 महीने भूखे रहने से। अब देखो, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, लाखों लोग मर रहे हैं। ये वो मॉडर्न देश हैं जहाँ पे लड़कियाँ चड्डी पहन के घूमती हैं। और एक हमारा देश है, हज़ारों में मरे हैं। बताओ, हज़ारों में मरना भी कोई मरना होता है? 130 करोड़ की आबादी है, एक आध करोड़ भी मर जाए तो भी हम 130 करोड़ ही बोलेंगे, 129 करोड़ नहीं बोलेंगे। तो ज़्यादा टेंशन मत लो। 10-20 हज़ार लोग मर जाते हैं तो बहुत टेंशन, साहब को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 हज़ार लोगों के मरने से हमारे देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ने का है, समझ गए। और देखो, जो लोग मर भी रहे हैं ना, तो क्या गीता में क्या लिखा है बताओ? गीता में लिखा है कि शरीर मरता है, आत्मा अजर अमर है। यानी आज वो मजदूर मरा है, कल हो सकता है किसी बड़े आदमी के रूप में जन्म लेगा। साहब पिछले जन्म में शायद लाइन लगाने वाले थे। आज देखो कितनी अच्छी लाइन लगाते हैं। पहले नोटबंदी की लाइन लगवाई, फिर जीएसटी की लाइन लगवाई, और अब देखो पूरे देश को रोड पे ला दिया है। कोई काम नहीं, सब आराम से बैठे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये सब कर्मों का फल है। इस जन्म में हो सकता है आप छोटे आदमी के रूप में मरे, हो सकता है अगले जन्म में प्रधानमंत्री बन जाए। आत्मा अमर है।